नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जो यहाँ आपको बता दें कि कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर कोर्ट ने बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। चार धाम यात्रा पर लगी रोक जो लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। सशर्त यात्रा शुरू करने के लिए आदेश जारी किया गया है। बड़ी और अहम खबर, बद्रीनाथ में 1200 और केदारनाथ में 800 यात्री जा सकते हैं। गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने के लिए कहा गया है। बड़ी और अहम खबर में हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। चार धाम यात्रा पर रोक जो लगा था उसे हटा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जो हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, काफी जो वहाँ के श्रद्धालु हैं उनमें खुशी का माहौल भी देखा गया। जी कुलदीप, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज शायद किसी खामियों की वजह से हमारी आवाज़ कुलदीप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें शायद किसी तो जो भक्त थे वहाँ के काफ़ी परेशान थे। उन्हें काफ़ी जिस तरीके से उनकी मांग थी उस पर हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। तो हाई कोर्ट का ये फैसला जो आपको बता दें कि काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि सशर्त के साथ हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जो जहाँ पे चार धाम यात्राओं पर रोक लगी थी, कहाँ पे कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोगों को अनुमति दी गई है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। और इस पे आपको बताते चले कि चार धाम यात्रा पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरीके से हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, तो क्या कुछ अभी तक की अपडेट है? देखिए, ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर उत्तराखंड वासियों के लिए है, क्योंकि जो कोविड के कारण हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी चार धाम यात्रा पर, उससे न केवल जो पहाड़ के जो चार धाम यात्रा में यात्री जो श्रद्धालुगण हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि जो चार धाम यात्रा से जुड़े हुए व्यवसाय है उनको भी एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कोविड की मार लगातार यहाँ के स्थानीय लोग झेल रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने जो चार धाम यात्रा पर रोक हटाई है, इससे काफी राहत पूरे न केवल राज्य को मिला है, बल्कि तीर्थ यात्रियों, जो देश विदेश के तीर्थ यात्री हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों से चार धाम यात्रा में जो देवालय है उनके दर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट है, पिछले दिनों सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जो LLP उन्होंने दायर की थी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बाद पिछले 10 सितंबर को सरकार ने ये वापस ले ली थी। और उसके बाद आज हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि जो चार धाम यात्रा है उसको सरकार नई गाइडलाइन के साथ दोबारा शुरू करे। और जो आज एक रोक हटी है, इससे बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि केदारनाथ धाम में केवल 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 यात्री और यमुनोत्री में 400 यात्री प्रतिदिन ही दर्शन कर सकते हैं। तो ये अनुमति दी है। इसके अलावा नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट इनको लाना अनिवार्य होगा। जो भी तीर्थ यात्री इन देवालयों में जाते हैं, चार धाम यात्रा पे आते हैं, तो उनको कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। ये जो नैनीताल हाईकोर्ट है उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की जो खंडपीठ थी उससे
पूरे प्रकरण पे सुनवाई हुई थी और बीते 10 सितंबर को राज्य सरकार ने कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था और उसी कड़ी में आज ये सुनवाई हो पाई है, क्योंकि कोर्ट ने 16 सितंबर की तारीख दे रखी थी सुनवाई के लिए। आज सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि पूरे राज्य के लिए और खास तौर से जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए व्यावसायिक हैं, चाहे हम घोड़ा डंडी करने वालों की बात करते हैं, चाहे होटल लॉज ढाबे वालों की बात करते हैं, या फिर जो वो टैक्सी और अन्य वाहन चालक है, क्योंकि लोगों की आजीविका इस पूरे यात्रा पर जुड़ी रहती थी। लेकिन पिछले 2 वर्ष से, पिछले 2020 में भी कोरोना के कारण यात्रा प्रतिबंधित रही थी और इस बार भी कोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई थी, जिससे 2 साल न केवल इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, बल्कि जो देश विदेश के तीर्थ यात्री थे वो भी अपने आराध्य देव चारधाम यात्रा के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन काफी ये राहत भरी खबर है। तो इस पर अभी क्या कुछ व्यवसायियों का कहना है? जो व्यवसायी परेशान थे उन्हें अब एक बार फिर से वहाँ पे जब जो दर्शनार्थी हैं पहुँचेंगे, तो इस पर क्या कुछ व्यवसायियों का कहना है? हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है तो उनका अभी तक का क्या इस मामले में कुछ? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि जिस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसके बाद ये सरकार ने रोक लगा रखी थी चारधाम यात्रा, खासतौर पे रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले, ये 3 जिले पूरी तरह से चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे अमूमन जो साल के 6 माह होते हैं लोगों की आजीविका पूरी तरह से चारधाम यात्रा पर टिकी रहती है। लेकिन जो 2 वर्ष कोरोना के गए हैं उसने लोगों को इतना आर्थिक संकट में डाल दिया था कि वो अब अपनी आजीविका चलाने उनकी मुश्किल हो रही थी। कई लोग आत्महत्या कदम जैसे उठा रहे थे, बैंकों की ऋण तले ये दबे थे, बैंकों से कर्ज लेकर इन्होंने अपने व्यवसाय खड़े किए थे। लेकिन जब यात्रा पर रोक लगाई गई तो एक बड़ा बोझ, एक तो बैंक का कर्ज देना इनके लिए मुश्किल हो गया था और दूसरे में अपना घर परिवार चलाना काफी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इस स्थिति में निश्चित तौर पे एक राहत भरी खबर इन लोगों के लिए है और पूरे खासतौर पे इन 3 जिलों में जो यात्रा से जुड़े हुए जिले हैं, इनमें जो व्यावसायिक हैं वो काफी खुशी महसूस कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार तुरंत इससे यात्रा को शुरू करती है तो देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आएंगे और एक बार फिर उनका जो रोजगार है वो पटरी पे लौट पाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कुलदीप। जैसा कि हमारे संवाददाता कुलदीप ने बताया कि चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने हालांकि रोक हटा दी, सशर्त के साथ अब छूट मिली है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत मिली है। जो काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा था उन्हें अब राहत मिली है। जो व्यवसायी हैं उनमें खुशी का माहौल है। व्यवसायी आपको बता दें कि खुश नज़र आ रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि आखिरकार उनकी मांगें जो हैं वो पूरी हुई और अब जो है उनके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।